पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत यदि आप भी 2.5 लाख रुपए का अपनी आवास बनाने के लिए मदद लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बता देना चाहते हैं कि पीएम आवास का जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, वो अब शुरू हो चुका है। तो जितने भी लाभार्थी हैं, यदि वो सोच रहे हैं कि हम अपनी पीएम आवास योजना के अंतर्गत अपने घर का निर्माण करवाएँ, सरकार द्वारा जो है कि अनुदान राशि है, उसकी मदद लें, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में डिटेल से हम बताने वाले हैं कि इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं टेक वास्तुकार। सर्च करना है PMAYU। जैसे ही आप इतना लिख के सर्च करेंगे, ऐसा कुछ पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पे जो पहला ही आपको साइट शो हो रही है PMAYU, सिंपली इसी वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। यहाँ पे कुछ पोस्टर आएगा, इसको आपको कट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा ऑप्शन अप्लाई फॉर PMAYU 2.0 का। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। जैसे इस पे आप टैप करेंगे, ऐसा कुछ पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। यहाँ से नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन, सिंपली यहीं पे आपको टैप कर देना है। अब जैसे यहाँ पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर द यूज़र, यानी कुछ यहाँ पे उपयोगकर्ताओं के लिए निर्देश है, तो वो आपको पढ़ लेना है। अब जैसे ही क्लिक टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का पोर्टल ओपन, कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। तो यहाँ पे आप एक बार देख लेंगे, जैसे कि आवेदक का आधार विवरण, जिसमें आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम और उनका जो है कि डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि होना चाहिए। सेकंड नंबर पे है यहाँ पे परिवार के सदस्यों के आधार का विवरण। थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण, यानी जो आपका खाता संख्या है, बैंक का नाम क्या है, शाखा कहाँ पे है, IFSC कोड क्या है, जो आधार कार्ड से लिंक भी होना चाहिए। उसके बाद चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा आय प्रमाण पत्र की आपका सालाना जो इनकम है वो कितना है, तो आय प्रमाण पत्र भी आपका लगने वाला है। पांचवें नंबर पे है भूमि दस्तावेज, यानी जो जमीन है वो आपके नाम से है कि नहीं है। उसके बाद नीचे यहाँ पे प्रोसीड वाला ऑप्शन है, सिंपली हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे ही नया पोर्टल यहाँ पे ओपन होगा तो यहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी चेक है वो यहाँ पे होने वाला है, यानी आप इसमें पात्र हैं अप्लाई करने के लिए कि नहीं है। तो कुछ यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस किया गया है, कुछ यहाँ पे विकल्प है जो आपको फिलअप करना है। उसके बाद एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन पे नीचे यहाँ पे टैप करना है। देन आपका जो है कि आवेदन ये स्टार्ट होगा, यदि आप इसके पात्रता आप रखते हैं तो। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे अपना स्टेट का चयन कर लेंगे। उसके बाद हाउस होल्ड जो एनुअल इनकम है, यानी जो आपका सालाना इनकम है वो कितना है, रुपीस में बताना है, तो हम यहाँ पे एंटर कर लेंगे। तो बता दें कि जो आपका सालाना इनकम है वो 3 लाख से कम होना चाहिए, तभी आप इसमें पात्र हो पाएंगे। उसके बाद सेलेक्ट वर्टिकल में यहाँ पे बेनिफिशरी लीड कंस्ट्रक्शन, इस पर हम टैप कर देंगे। आपसे पूछ रहा है कि क्या आपका जो है कि कोई घर है भारत में कहीं भी, आप उसके जो है कि मालिक हैं, तो यहाँ पे नो हम करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है लास्ट में कि क्या आपने पिछले 20 वर्षों में सरकार द्वारा कोई यहाँ पे स्टेट द्वारा या जो है कि केंद्र सरकार द्वारा कोई यहाँ पे बेनिफिट आपको मिला है, कोई योजना के द्वारा जो आवास से संबंधित हो, तो यहाँ पे हमको नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन पे हमको टैप कर देना है। अब जैसे एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन पे आप टैप करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो गया। अब इजीली हम यहाँ पे जो है कि फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है कि यहाँ पे हमको अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद एज पर आधार आपका नेम यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक चेक बॉक्स आपको दिखेगा, सिंपली इस पर आपको टिक मार्क कर देना है एंड जनरेट OTP वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। जैसे ही जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो जो आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP सेंड कर दी जाएगी। वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, यहाँ पे अगर आप जो है कि अच्छे से फॉर्म फिलअप आप नहीं कीजिएगा तो आपका रिजेक्ट होने का भी चांस होता है। तो आपको यहाँ पे एक एक जो ऑप्शन है वो देखते हुए चलना है। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे आवेदक का नाम वो एज पर आधार आपका यहाँ पे फैच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो नीचे आपका पैन कार्ड मांगा जाएगा। तो यहाँ पे इस पे स्टार मार्क नहीं लगा है, तो जो स्टार मार्क लगा हुआ है उसी को हमको फिलअप करना यहाँ पे ज़रूरी है। तो जैसे यहाँ पे पैन कार्ड हम छोड़ देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ में आपका जो भी एज पर आधार होगा वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम एंटर कर लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे हम अपना 10 डिजिट एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आप अपना बताएंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे आर यू ऑर्फन, क्या आप अनाथ हैं, तो यहाँ पे यस या नो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे फादर्स नेम आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे आप अपना फादर नेम एंटर करेंगे एंड उनका जो आधार नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी माता का नाम एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद उनका यहाँ पे आधार नंबर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताना है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरीड पर्सन है या रेगुलर वेज है या लेबर या नॉट एम्प्लॉयड है। तो हम यहाँ पे नॉट एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। यहाँ पे नीचे रिलीजियस पूछा जाएगा, तो आप जो है कि कौन से धर्म से आप जो है कि बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे हम
सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी सोशल जो कैटेगरी है वो क्या है, तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता यानी आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कहाँ तक है, तो नो एजुकेशन या अप टू मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर्स या डॉक्टरेट या पीजी डिप्लोमा या अदर्स, तो जो भी आप जो है कि अपना रखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या आप पीएम स्वनिधि भवन निर्माण श्रमिक या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या पीएम विश्वकर्मा के तहत कारीगर या सफाई कर्मी या झुग्गी या यहाँ पे निवासी के लाभार्थी हैं आप, तो यहाँ पे अगर आप हैं तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। अब जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो सेकंड स्टेप है वो यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो क्रमवार तरीके से आपके परिवार में जितने भी मेंबर हैं उनका यहाँ पे सबसे पहले तो नाम एंटर करना है। उसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। उसके बाद उनका जो है कि आवेदक के साथ संबंध क्या है, यानी आप घर के किसी मुखिया का यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं तो उस मुखिया से आपका जो भी संबंध है वो यहाँ पे एंटर करते हुए चलना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आधार नंबर उनका एंटर करेंगे। उसके बाद ऑक्यूपेशन यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। सिंपली यहाँ पे अगर महिला हैं तो वो हाउस वाइफ होंगी या टीचर होंगी या जो भी उनका ऑक्यूपेशन है, यानी जो भी वो करती हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं या यहाँ पे बैंकर हैं, जो भी है। अगर मेल है तो बिजनेस करता है तो यहाँ पे बिजनेस आपको सेलेक्ट करना होगा, या कारपेंटर, कोई भी आप जो है कि यहाँ पे ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरी फैमिली का डिटेल्स यहाँ पे एंटर करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो यहाँ पे हाउस होल्ड डिटेल्स का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो घरेलू श्रेणी ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड रहेगा। उसके बाद क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान है, तो वो पहले ही हम नो सेलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद परिवार की औसत जो वार्षिक आय है वो यहाँ पे रुपए में एंटर करना है, वो भी हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपका जो भी इनकम प्रूफ होगा, जो आय प्रमाण पत्र है, वो यहाँ पे सिंपली अपलोड करना है। उसकी क्राइटेरिया यहाँ पे बताई गई है कि ओनली पीडीएफ फाइल ही अपलोड करना है और मैक्सिमम जो इसका साइज है वो 100 KB ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आप जो है कि चूज फाइल पे सिलेक्ट करेंगे, आपके जो भी पीडीएफ होगा यहाँ पे आप जो है कि उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इन कस्बे शहर में रहने की जो वर्षों में संख्या है, तो आप अभी जहाँ रह रहे हैं, जहाँ आप अपना आवास का निर्माण करवाने वाले हैं, तो वहाँ पे आप कितने वर्षों से रह रहे हैं। तो आप जो है कि 40 वर्षों से रह रहे हैं, 50 वर्षों से रह रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 to 1 साल आपका हो जाएगा। उसके बाद 1 से 3 साल, 3 से 5 साल, 5 से 8 साल, या यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा मोर देन 10 ईयर्स कि हम 10 सालों से भी ज़्यादा दिनों से यहाँ पे रहते हैं, तो सिंपली मोर देन 10 ईयर्स हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हाउस ओनरशिप, घर का जो स्वामित्व है वो, यानी जैसे मान लीजिए कि आप जहाँ रह रहे हैं आप उसके मालिक हैं, या रेंट पे रह रहे हैं, या आपके पास नो हाउस है, तो सिंपली हम नो हाउस वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उसका स्टेप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना जो मकान संख्या है वो यहाँ पे एंटर करना है, अगर अलॉटमेंट हुआ है तो। उसके बाद यहाँ पे गली मोहल्ले का नाम एंटर करना है, राज्य का नाम यहाँ पे एंटर करना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट यानी जो आपका तहसील लगता है। उसके बाद सेलेक्ट योर लोकेशन एरिया, आपको यहाँ पे सिटी है या यूडीए है तो सिटी यहाँ पे सिलेक्ट रहने देंगे। शहर का नाम यहाँ पे हम एंटर करेंगे, पिन कोड अपना एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। तो यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सेम चीज़ यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे 3rd नंबर पे आपका आ जाएगा PMAY कंस्ट्रक्शन साइट एड्रेस, यानी जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो निर्माण स्थल का पता है। तो आपका जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है वहीं पे जो है कि आप ये आवास का निर्माण करवाना चाहते हैं, तो सिंपली वही एड्रेस हम यहाँ पे जो है कि फिलअप कर देने वाले हैं। आपको जो ज़मीन पे आप जहाँ बनवाना चाहते हैं उसका कोई कागजात आपके पास होगा, नहीं है तो आप अपने नज़दीकी जो तहसील है वहाँ से जाके आप निकलवा सकते हैं। उसका जो है कि यहाँ पे आपको फाइल यहाँ पे अपलोड करना होगा, वो भी जो है कि PDF फाइल सपोर्ट होगा, और मैक्सिमम जो उसकी साइज़ है वो 1 MB होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम जो है कि अपनी भूमि का दस्तावेज अपलोड करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो यहाँ पे बैंक डिटेल्स का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो बैंक डिटेल्स में सबसे पहले तो यहाँ पे अपना जो बैंक का जो अकाउंट नंबर यानी जो खाता संख्या है वो यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद एक बार फिर से हम कंफर्म करेंगे अपना बैंक अकाउंट नंबर। उसके बाद IFSC कोड यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद गेट बैंक डिटेल्स वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। नीचे यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जो है कि प्रायोजित योजना, जैसे आपका PM सूर्यघर योजना हो गया, या मुफ्त बिजली योजना हो गया, या उज्ज्वला योजना हो गया, या आयुष्मान भारत योजना हो गया,
इनसे संबंधित जो है कि आप लाभ यदि लिए हैं, लाभ उठाया है, तो आपको यस करना है, अन्यथा यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे कुछ आपको सेल्फ डिक्लेरेशन पेज है, इसको आपको टिक मार्क करना है। यहाँ पे फाइनल सेव का एक ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली फाइनल सेव वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आगे से कोई भी नोटिफिकेशन आए तो उसकी वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।